हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप लोगों के लिए आज फिर लेकर आया हूं एक नया वीडियो। पिछले वीडियो में आपने ट्रिग्नोमेट्री के ऊंचाई और दूरी को समाप्त किया और आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज हम गणित की एक नई शाखा की शुरुआत करते हैं जिसको आप निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। तो निर्देशांक ज्यामिति को सबसे मजेदार बात यह है कि निर्देशांक ज्यामिति का जो शुरुआत किया वह भी काफ़ी मज़ेदार इंसान था, काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी थी। इसको शुरुआत करने वाले थे रेने देकार्ते। रेने देकार्ते के बारे में यह कहा जाता है कि वह बहुत ही आलसी था, वह सोने में बड़ा यकीन करता था। अब रेने देकार्ते जब छोटे थे तो बहुत सोने में यकीन करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान सो करके, सोने का मतलब नींद में खर्राटे लेना नहीं, बेड रेस्ट, बेड पे सो करके, लेट करके, सो करके इंसान ज़्यादा कंफर्टेबल होकर के ज़्यादा अच्छा सोच सकता है। और एक बार वे लेटे हुए थे और कमरे के पंखे को देखे। जो कमरे का पंखा चल रहा था उसमें जैसे पत्तियां थी और उनके दिमाग में आया कि अगर किसी बिंदु की स्थिति को बताना रहे किसी से तो किस प्रकार से बताया जाएगा। तो उन्होंने जो सोचा, उनके दिमाग में जो आई बात, वहीं से निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत हो गई। उन्होंने कुछ इस तरह से परिकल्पना की, अगर मान लीजिए किसी बिंदु को यहाँ पर दिखाना है तो एक, जैसे पंखा चल रहा था, पंखे का एक केंद्र बिंदु था, उन्होंने कहा इसी तरह से कोई केंद्र बिंदु बना लिया जाए। बना लिया और इसके अब यहीं से दो लंबवत रेखाएं खींच दी जाए और यहीं से बताया जाए कि इस बिंदु के दाहिने कितना, ऊपर कितना, या फिर नीचे कितना, बाएं कितना, दाएं, ये सब इस तरह से बिंदु की स्थिति, ऐसा कक्षा 9 में हमने पढ़ा है। तो इस प्रकार से दो अक्ष खींच करके, जिसको आप x अक्ष के नाम से, x अक्ष, और इसे y अक्ष के नाम से जाना गया, जो लंबवत रेखाएं खींची गई। इस x अक्ष को x, ये जो आपका दोनों का कटान बिंदु था, वर्जिन पॉइंट यानी उत्पत्ति बिंदु को O से डिनोट किया गया और दूसरे सिरे को x डैश से, ये y डैश हो गया। ये आपका x अक्ष कहलाया, ये आपका y अक्ष कहलाया। जब x अक्ष और y अक्ष कहलाया तो अब एक चीज और जान लीजिए कि थोड़ा सा बड़ा चित्र खींच देते हैं। ये आपका x हो गया, ये O हो गया, ये x डैश हो गया, ये आपका y और ये y डैश। तो जो अगर मान लीजिए यहां कोई बिंदु है, इस मूल बिंदु से, इसे मूल बिंदु कहा गया, वर्जिन पॉइंट से अगर इस बिंदु को हमें बताना है कि यह बिंदु कहां है, तो हमने कैसे बताया? हमने कहा कि यहां से सबसे पहले यहां से दो लंब डाल दीजिए, एक लंब x अक्ष पर और दूसरा लंब y अक्ष पर। तो यहां से ये जितना दूर है, मान लीजिए ये 5 मीटर दूर है, और यहां से ये लंब कितना दूर है, मान लीजिए 4 मीटर दूर है। तो इन्होंने कहा कि x अक्ष पर चली गई दूरी पहले इसको लिख दिया करिए, अब बाद में y अक्ष पे कितनी दूरी चलनी पड़ रही है उसको लिख दिया करिए। यही इस बिंदु का निर्देशांक है, यही आपका कोऑर्डिनेट है, ये निर्देशांक है। इस तरह से निर्देशांक को निकालने की परंपरा की शुरुआत हुई। तो उस पर डिटेल अगर जाएंगे तो वीडियो लंबा होगा, हम केवल उतनी ही बात बता रहे हैं जितनी आपकी आवश्यकता है। तो जब ये x अक्ष पर जो चली गई दूरी थी, इस x अक्ष पर चली गई दूरी, इसको हम कहते हैं भुज। इसको क्या कहेंगे? भुज या भुजांक, भुज अथवा भुजांक। तो ध्यान दीजिए, भुज अथवा भुजांक किसे कहते हैं? यानी मूल बिंदु से x अक्ष के अनुदिश या x अक्ष के साथ चली गई दूरी भुज अथवा भुजांक कहलाती है। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? कोटि, कोटि या कोटियांक। देखिए कोटि क्या है? y अक्ष पर चली गई दूरी, ये देखिए आपकी y अक्ष पर चली गई दूरी कोटि
अथवा कोटियांक कहलाती है। और बाकी इतना तो आपको जानकारी हो गई होगी, कक्षा 9 में ये होगी, या फिर हम रिपीट थोड़ा सा कर दे रहे हैं कि जो पहला है इसमें हम क्या है, पहले का निशान क्या होता है, प्लस प्लस, और दूसरे वाले में क्या है, माइनस प्लस, माइनस माइनस इसका निशान है, और इसका है प्लस माइनस। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो x अक्ष पर दाहिने तरफ चली गई दूरी धनात्मक होती है और x अक्ष के बाएं चली गई दूरी ऋणात्मक होती है। क्योंकि x अक्ष पहले लिखा जाता है, पहले देखिए इसमें क्या है, ये आपका x है और ये आपका y है। तो x अक्ष पर चली गई जो दूरी होती है वो पहले लिखी जाती है। तो अगर इस y के दाहिने है, यानी मूल बिंदु के दाहिने x का मान धनात्मक होता है और इसके बाएं x का मान ऋणात्मक होता है। देखिए दोनों में y x का मान ऋण है, y ऊपर यानी ऊपर y धनात्मक होता है, देखिए y धनात्मक है, और x अक्ष से नीचे यानी मूल बिंदु से नीचे y का मान ऋणात्मक होता है, देखिए ऋण है। इस चीज को हमने कक्षा 9 में सीखा था। थोड़ा सा हमने आपका माइंड ताकि रिकॉल हो जाए, रिवाइज हो जाए, इसलिए हमने थोड़ी सी उसकी भूमिका दे दी। हम आते हैं जो कक्षा 10 में जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी उसकी चर्चा करते हैं, दूरी। अब दूरी की बात करते हैं। दूरी हम निर्देशांक बिंदु से दो बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी के लिए हम कह सकते हैं कि यदि दो बिंदु x1 y1 x2 y2 हो तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करना, दूरी ज्ञात करना। अब देखिए अगर दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी d बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहां पर देखिए स्पष्ट है कि जो x2 दूसरे में से यानी भुज में से घट जाएगा और कोट में से घट जाएगी, उसका वर्ग कर लीजिए और वर्ग करके क्या उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, दूरी आपकी निकल जाएगी। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि यह फार्मूला आया कैसे। बात हम लोग इस फार्मूले की उत्पत्ति करते हैं, व्युत्पत्ति की बात करते हैं। अब व्युत्पत्ति की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए यह फार्मूला कैसे आए, चलिए यह मान लीजिए आपका y अक्ष है और यह आपका x अक्ष है। कहीं पर x1 y1 कहीं पर यह आपका मान लीजिए कोई बिंदु x1 y1, ये एक बिंदु है। दूसरा बिंदु कहीं क्या है x2 y2, ये दूसरा बिंदु है। अब इस बिंदु इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें दूरी निकालना है। ये दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है, यानी हमें ये देखिए बिंदु निकालना है, यह दूरी निकालना है। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना चाह रहे हैं, लेकिन पहले समकोण त्रिभुज तो बने, हम इसको लंबवत पहले x अक्ष पे मिला देते हैं। हम इसे क्या किए, यहां से लंब x अक्ष पर डाल दिए, यहां पर भी लंब x अक्ष पर डाल दिए। इसका नाम L रख दिया, इसका नाम M रख दिया। और यह मान लीजिए P हो, यह आपका बिंदु क्या हो, Q। आधार के समांतर इसको खींच दे रहे हैं और इसका नाम R रख दिया। अब ध्यान रखिएगा, यह आपका वर्जिन पॉइंट O है। इस बिंदु का मान अगर x1 y1 है, इस P का निर्देशांक x1 y1 है, तो इसका मतलब क्या है, इस P का अगर निर्देशांक x1 y1 है तो इसका मतलब क्या है,
O से x अक्ष पर चली गई दूरी यानी यह दूरी x1 के बराबर है, यानी OL का मान कितना है? x1 है, x1। इसी तरह से y1 क्या होता है? ये ऊंचाई होती है, यानी PL का मान कितना है? ये y1 है, ये y1 है, ये y1 है। अब देखिए O से यम तक की दूरी कितनी है? O से यम तक की दूरी कितनी है? यम कहां से लंब डाला गया? Q से। Q का पहला पॉइंट क्या है? यह आपका x2 है, यानी O से यम तक की दूरी कितनी है? x2। इसी तरह से यम से Q तक की ऊंचाई कितनी होगी? y2 आपकी ऊंचाई है, y2। अब देखिए, अब हम थोड़ा सा इस त्रिभुज की भुजाएं निकालना चाह रहे हैं। तो चूंकि OL बराबर x1 और OM बराबर x2, ये तो आप जान गए, क्योंकि इस बिंदु का निर्देशांक x1 है तो यहां से यहां तक की दूरी x1 है, इसका निर्देशांक x2 और y2 है तो यहां तक की पूरी दूरी क्या? पहली वाली दूरी x2 x अक्ष पर चली गई दूरी है। तो अगर हम इस LM का मान निकालना चाहे, पूरा x2 है, इसमें से x1 घटा दें तो ये बचेगा ना, तो आपका LM बराबर x2 माइनस x1। इसी प्रकार से QR बराबर क्या होगा? QR क्या होगा? QR, और ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए PL कितना के बराबर है? y1 के। अगर यह y1 है तो यह भी तो y1 ही होगा, क्योंकि उसी के बराबर तो खींचा गया, ये उसी के समांतर खींचे तो जो कटेगा बराबर कटेगा, तो y1 है। QR बराबर हो जाएगा MQ माइनस MR। देखिए MQ पूरा में से नीचे का घटा दीजिए तो ये बचेगा, तो यहां से बराबर आ जाएगा आपका पूरा, आपका कितना है? y2 माइनस कितना? y1 घटा दीजिए, यह आपका आ गया QR का मान। तो अब आपने देखा जो समकोण त्रिभुज है PQR, समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज में क्या होता है? कर्ण का वर्ग। अब देखिए थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, कर्ण का वर्ग कहां लिख दें? जगह नंबर पर यहां लिखते हैं, कर्ण माने PQ, यही तो आपकी दूरी है, कर्ण यानी PQ, यानी दूरी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, यानी PR का वर्ग प्लस QR का स्क्वायर बराबर, PR का मान पता है, PR का मान आपने निकाला है, PR देखिए QR और PR, देखिए LM, यही LM PR के बराबर है, LM यानी PR बराबर LM। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस QR, ये आपका y2 माइनस y1, QR या y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो D बराबर हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपने दूरी का फार्मूला प्राप्त कर लिया। देखिए दूरी के फार्मूले को आप कंपल्सरी रूप से, अभी आपको निगमन समझ में आया हो या ना आया हो, ना समझ में आया तो दोबारा देख लीजिएगा रिवाइज करके, और लेकिन सबसे पहले आवश्यक है कि दूरी के इस फार्मूले को रट लीजिए, D इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह फार्मूला मिल गया तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक्सरसाइज 7.1।
का जो पहला सवाल है, दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी क्या, पहला सवाल क्या है इसका, ये आपका प्रश्न एक का पहला है 2 3 4 2 3 4 1, और इसका दूसरा है -5 7 -5 7 -1 3, और इसका तीसरा है ए बी माइनस ए माइनस बी, ए बी माइनस ए माइनस बी। तो ये जो तीन हैं, इनके बीच की जो दूरी निकालना है, तो देखिए हम पहला करते हैं, सलूशन आपका पहले का। तो दूरी का सूत्र क्या है, दूरी सूत्र हमारा है कि अगर दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 हो, तो इनके बीच की दूरी d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसको लगा देते हैं कर्णीय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बिंदु क्या है, बिंदु आपका है 2 3 4 1, इसके बीच की दूरी, के बीच की दूरी, या दूरी बराबर हो जाएगी, दूरी d बराबर x2 माइनस x1। यहां देखिए x1 y1 इसे समझिए, और इसे x2 y2, इसे क्या समझेंगे, इसे x1 y1, इसे समझेंगे x2 y2। तो जो x2 माइनस x1 यानी आपका 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा अंडर रूट 4 में से 2 जाए 2 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 जाए -2 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 4 प्लस 4 इक्वल टू 8। तो अंडर रूट 8 आ जाएगा। इसको अगर आप चाहें तो हल कर लीजिएगा, 2 कर 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप दूरी निकाल लेंगे। तो चलिए, जैसे हमने पहला किया, अब हम इसका तीसरा वाला कर देते हैं। पहले का तीसरा दूरी का सूत्र लगाते हैं। अगर आप चाहें तो हम किसको हल करने हैं, तीसरा का। आप लिख सकते हैं x1 y1 x2 y2 से तुलना, ऐसे भी लिख सकते हैं। चाहे तो x1 y1 x2 y2 से तुलना, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर x1 बराबर a, x2 बराबर x1, यहां देखिए x2 बराबर माइनस a, और y1 बराबर b, y2 बराबर माइनस b। अब दूरी d बराबर क्या होता है, फार्मूला, वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा। x2 का मान कितना, माइनस है, तो माइनस a, और x1 की जगह क्या है, a है, माइनस a का होल स्क्वायर प्लस यहां तो हो जाएगा माइनस b का होल स्क्वायर, ये माइनस है माइनस 2 है, इसका 2 का होल ओवर करेंगे हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। इतना लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो लिख दें अंडर रूट 4 कॉमन ले लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 करनी में है, 4 का चाहे तो वर्गमूल लेके बाहर ले लें, तो हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर है। इतना इस प्रकार से हमने देखा कि दूरी का ये जो दो बिंदु ए बी और ए माइनस बी के बीच की दूरी वो आ गई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए हम लोग दूसरे सवाल को करते हैं। दूसरे में कह रहा है बिंदुओं 0 0
और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। किसके बीच की दूरी? 0 0 36, 15 के बीच की दूरी। इसके बीच की दूरी निकालना है। अब देखिए, इनके बीच की दूरी निकालना है तो आप इसे समझेंगे x1, इसे समझेंगे x1 y1, इसे हो गया x2, ये हो गया आपका y2 से तुलना। अब तुलना अगर करें चाहे ना करें, इतना अगर लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 तो समझ में आ जाती है कुछ बात। आप अभी सीख रहे हैं केवल। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, d बराबर क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा फार्मूले में, x2 का मान देखिए, x1 y1 x2 y2, तो x2 का मान कितना है 36 माइनस x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसे दोनों को जोड़ लीजिए वर्ग करके। अब गुणा कर लीजिए, 36 गुणे 36 कर लीजिए, 36 गुणे 36। यहाँ 6 6 के 36, 6 3 18 3 21, 3 6 18, 3 3 का 9 1 10, ये हो जाएगा 6 8 1 9 10 2 12, ये हो गया 1296 प्लस 15 15 225 बराबर आ जाएगा आपका 6 5 11 हासिल 1, 9 2 11 1 हासिल 12, ये हो गया 2 2 4 1 हासिल 5, और ये हो गया 1 1521। तो इतना आंसर हो गया।